लड़कियों की होती है ये वजह। ये लड़कियां सारी इसके गिर्द घूमेंगी। हाँ। और फिर निकालेंगे हम वो पर्चियां, हाँ। जिसमें लिखी है हमारी किस्मतें। अगर आप चमचम की तरह मीठी होंगी तभी होगी आपकी शादी। अभी इंतजार करें। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर। और फाइनली नाज़िया मलिक घर को चली। पिंकी हमेशा जब भी गाना गाती है ना, अल्लाह माफी दे दे। आपने जैसे ख्वाब देखे थे वैसे मिला? हाँ बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे ही। नाज़िया चाहती हैं कि मेरे ख्वाबों का शहजादा गोरा हो, खुश शक्ल हो, बहुत फिट हो। लड़कियां हैं शाइस्ता समेत, उन सब ने जो है पिंक जो बलून्स हैं उनको फोड़ना है, फोड़ना है। अब जितने ज्यादा फोड़े उनको अपने हाथ में रखें। हाँ ठीक है। मैंने कहा है बजा है बजा हल्का जवा में मशहूर हूं मैं, तेरा बैरा तेरा धोबी। जरा गौर फरमाइएगा, तेरा बैरा तेरा धोबी तेरा मजदूर हूं मैं। जन मुरीदी का शर्फ पाके भी रंजूर हूं मैं, जन मुरीदी का शर्फ पाके भी रंजूर हूं मैं। किस्सा दर्द सुनाता हूं कि मजबूर हूं। मैं वो शौहर हूं, मैं वो शौहर हूं। कौन हूं? मैं वो शौहर हूं खुद आग लगाई जिसने, ला के बिस्तर पे चाय पिलाई जिसने। ये क्या कर रहे हो मिस्टर? तू ही कह दे तेरा हुस्न निखारा किसने, इस ब्लैक आउट मुखड़े को संवारा किसने? वाह 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 वाह, क्या बात है मेरे दोस्त, क्या बात है। किस कदर तुझ पे गिरा सुबह बेदारी है, वाह वाह। किस कदर तुझ पे गिरा सुबह की बेदारी है। उठ के चूल्हे की तरफ जाना तुझ पे भारी है, उठ के चूल्हे की तरफ जाना तुझे भारी है। मुझसे कब प्यार है, हाँ नींद तुझे प्यारी है। मुझसे कब प्यार है, हाँ नींद तुझे प्यारी है। तू ही कह दे यही इनामे वफादारी है। वाह 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 वाह। पसंद आ रहा है तो जरा वाह वाह हो जाए। हो जाए हो जाए हो जाए। कौन दर्जी से तेरे लिए गरारा लाया? वाह वाह वाह, गरारे पे जोर दे, गरारे पे। कौन दर्जी से तेरे लिए गरारा लाया, वास्ते देकर गरीबी के खुदारा लाया। हाय 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 हाय। हर मर्द की यही कहानी है। फिर भी मुझसे गिला करती हो कमाता कम हूँ, लेके शॉपिंग पे तुझे जाता कम हूँ। वाह 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 वाह। जबकि हर वक्त शॉपिंग पे ही होते हैं, बड़े ही वहीं रहते हैं। वो अलग बात है कि हम ड्रामों की ज्यादा शॉपिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर लगारी और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद रजा। और आपने शेर और शायरी से तो अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं बर्रे सगीर का बहुत मशहूर शायर हूं। और मैं भी साथ दे रहा था नवीद का। और आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम, आपको देखा है मेरा नाम शाइस्ता लोधी आपका है। कैसे आना हुआ? क्या मैंने सोचा बस आप लोग इतना अच्छा शेर पढ़ रहे थे, देख देख के पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि असल में ये होता है कि आमद हो रही होती है, अभी आते आते लिख लिया फौरन ही और ठक करके बोल दिया। अरे क्या बात है आपकी टीम ने लिया, बोल हमने थे आप, मुझे पता नहीं था किसी और के कलाम को। यहाँ पे भी खुदा है, वहाँ पे भी खुदा है, यहाँ पे भी खुदा है, वहाँ पे भी खुदा है। जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। कराची है, कराची।
क्या खोदा? क्या बात, क्या बात है। आप ये देखिए शायर ने खोदा कैसे? अच्छा, आप सुबह सुबह खोदा खुदाई की बातें ना करें। वैसे ही कराची वाले तो रोजाना बड़े डरते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज कब खुद जाए यहाँ। इंसान भी खुद जाते हैं यहाँ। हाँ जी, प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और उठो जागो पाकिस्तान। अगर आपको ये लग रहा है इस वक्त देखकर कि आज मैं इन दोनों डूड्स के साथ प्रोग्राम होस्ट करने वाली हूँ, तो ये इनकी गलत फहमी है। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ हम दो डूड करने वाले हैं प्रोग्राम होस्ट। अच्छा आप प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं? यस, आप प्रोग्राम होस्ट कर रहे ये हैं? तो कहेंगी कि बहुत शुक्रिया, मैं जाके सो जाती हूँ। प्लीज बैठिए ना, बैठिए। जी थैंक यू सो मच। जरा कैमरा यहाँ आ जाए ताकि मैं बाकी की तफसीलात बता दूं। कल से शुरू आपने एक सिलसिला देखा है और वो आपने देखा कल की, बल्कि रिकैप दिखाई हमने। कल की हमने ब्राइडल शावर किया था कल जी, नाजिया मलिक का। वाह वाह। और उनकी सारी फ्रेंड्स उनके साथ थी। ग्रूम के ऊपर ब्राइड को शावर किया था, क्या किया था? आप तो यही चाहते हैं कि ये हो जाए। देखिए ग्रूम के ऊपर जो ब्राइड के ऊपर ग्रूम के छींटे मारे जाते हैं। शावर शादी के बाद होता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो वो लड्डू जिसको शादी कहते हैं उसको नहीं खाते तब भी बेचारे पछताते रहते हैं, अम्मा शादी कर दो, अरे वो लड़की, अरे ये लड़की। ये वो लोग हैं जब शादी हो जाती है ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में जितनी लड़कियां देखी सबसे घर वालों से ही कहा मेरी शादी कर दो। वही तो कह रही हूँ। अब जब हो गई है तो कमल बेचारी की शामत आ गई है यार। तो वाह, तुम लोग किसी हाल में खुश नहीं रहते। इस बारे में जितने सारे हजरात मुझे यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, या इवन खवातीन भी देख रही हैं, तो उनसे कहना यह है कि शादी का लड्डू तो वाकई ऐसा होता है जिसको जो खाता है वो भी पछताता है, नहीं खाता वो भी पछताता है। मुझसे पूछिए जी, 13 साल मैं भी आगे पछता लेना अच्छा होता है। नहीं जी, 13 साल मेरी शादी रही और मैंने उस दौरान बहरहाल अच्छा टाइम भी गुजारा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपका लड्डू जलेबी में बदल गया। खैर ये दो दूसरे वो फैक्टर्स हैं, वो कभी लेकिन बाहर दो फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स? ये वाले जो फैक्टर्स हैं ना वो, लेकिन ये हकीकत है कि जिसकी शादी होती है बेचारा वो भी पछता रहा होता है, जिसकी नहीं होती वो और भी पछता रहा कितनी बड़ी बात कर दी। मैं आपको इसी तरह की एक फिल्मी सिचुएशन दिखाने ले चलती हूँ। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू। ये पालक बहुत अच्छी लग रही है और छोलों की तो खुशबू कमाल है। तुम्हारे जैसे छोले कोई नहीं बनाता सच। अरे बस बस तुम भी बैठो। प्रिया अभी कैसे चलेगा यार? मैंने सॉरी कहा ना, माफी मांगी, अब इतना सब हो गया, तुम बात तो करो ना। अगर तुम नहीं बोलोगी तो कैसे चलेगा? प्लीज प्रिया, प्रिया हेलो। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा रही हो तो मैं भी नहीं खा रहा। अच्छा प्रिया प्रिया प्रिया, अरे बात तो करो ना। मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी यार। तुमने तो सॉरी कह दिया राज, लेकिन आना मौस ने जो हमारे लिए पूजा रखी थी उसका क्या? मेरी कितनी बेइज्जती हुई राज, डू यू रियलाइज दैट? I realize that's why I'm saying sorry यार। और देखो मैं तो निकल रहा था, ऐसा नहीं है। लास्ट मिनट पर मिस्टर मल्होत्रा आ गए। हाँ, और तुम जानती हो मिस्टर मल्होत्रा हमारे बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ तुम्हारा बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। उस वक्त तुम्हारा बिजनेस कहाँ गया था जब तुम मेरे पीछे पीछे ग्रीस तक चले आए थे? अरे प्रिया, तब तो प्यार का मामला था ना। प्यार का मामला था? तो अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? अब तो शादी हो गई ना। मतलब क्या? आदमी शादी उसी से करता है जिससे प्यार करता है, और प्यार तो रहता ही ना, वरना शादी क्यों रहेगी? मतलब शादी के बाद थोड़ा प्यार बैकग्राउंड में चला जाता है। That's all। हाँ, तुम भी प्यार करती हो, मैं भी प्यार करता हूँ, हम सब प्यारे हैं। I mean, क्या कह रहा हूँ मैं यार? प्यारे। प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया मैंने जो वहाँ कहा वो मेरा कहने का मतलब नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया था। देखो मेरा कहने का मतलब था कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज शादी के बाद प्यार जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। ये इन दोनों के साथ ऐसे मेरा प्यार भी बैकग्राउंड में, बुला लें उसे। नहीं, मगर एक बात है, अगर तुम लोग यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हारी सोचो बीवियां इस वक्त होती तो वो तुम लोग का क्या हशर बना। इसीलिए तो बैकग्राउंड में छोड़ के आए हैं, इसीलिए तो पीछे छोड़ के आए, हमेशा आगे चलते हैं। तो बस कर दो। यार भाभी आप कितनी तारीफ कर रहे थे? तारीफ कर रहा था सीरियसली। बस कर दो यार। याद आ रही है कहाँ है? तुम लोगों ने जो रट्टे मार के शेर बोले ना, रट्टे मार के ऐसे सुना देता हूँ। अच्छा सुनाओ जरा। मैं वो शौहर हूँ जिस खुद आग लगाई जिसने,
मैं वो शौहर हूँ खुद आग लगाई अब जिसने, याद हो गया, वक्त पे नहीं याद बिस्तर हुआ। पे लाया के चाय पिलाई जिसने। ये इसकी आप बीती है, याद रह गया, मुझे कुछ याद नहीं रहा। ये बताना चाह रहे हैं मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, कास्ट किया था। बाय द वे अगर हम करें ना, मैं अच्छा शौहर भी हूँ। Yes, of course, of course I am. भाई मैं अगर चाहूँ ना तो मैं इस पे तकरीर कर सकती हूँ आप लोग की बुराइयों पे। यार मुनासिब कर लो सर। इज्जत रखते हैं, इतनी धोखी खिदमत छुपी के बातें बावजूद रखते तुम ये हैं। सिला दे रही हो मुझे। चले आप दोनों के बीच में मेरे ख्याल से ये हमारा फैसला। बैठ जा ना पुत्र, बैठ जा। हाँ, इसके साथ तो कौन कमल सी आई नहीं है। खिदमत, कौन सी खिदमत? सदफ, सुबह उठ के मैं तुम्हें उठाता हूँ कि उठ जाओ सदफ, बच्चों को तैयार करना है, तुम तो- देख लो बैठ के, मैं कर रहा हूँ तो तैयार। आपके बच्चे नहीं भाई है? लग रहा है आज का शो जो है ना, मारो। आज का शो ऐसा होने वाला है, आप इस शो को ये कह सकते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स। शादी के इफेक्ट्स भी होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये शादी के साइड इफेक्ट्स पर है और आज इमरान को, जो कि होने वाले दूल्हा हैं नाजिया के, उनको बताया जाएगा कि भाई अब भी वक्त है। ये वो लड्डू है जो तुम खा के भी पछताओगे, नहीं खा के भी पछताओगे, तो तुम सोच लो। बड़ा आप लोग वार्न करने वाले हैं उनको। लड्डू में पता जहर है मिला मसला क्या है, मसला क्या है? लेकिन जिसने खुदकुशी का सोचा हुआ होता है ना, वो करके ही छोड़ता है। इतनी गलत और गंदी बातें कर रहे हो खुदकुशी, ये तो एक है ना? एक फीलिंग है। आने तो दो, पता चलेगा, भाभी को आने दो। अब मैं कवर कर रहा हूँ, अब मैं कवर कर रहा हूँ। हाँ कवर कर रहे हैं, लग रहा है कमल सामने आ वो रही मेकअप रूम है। में टीवी अच्छा जी, यहाँ हम आपको बता दें वॉइस के मोबाइल फोन्स भी आपको मिल सकते हैं आज। हाँ जी बिल्कुल, तीन मोबाइल फोन्स हैं आपके पास। शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, ये गाना किस मशहूर सिंगर ने गाया है? 3 नाम आपके पास है। नहीं कर रहा हूँ, अली जफर, आतिफ असलम या फिर हसन जहांगीर। ऑफ कोर्स अली जफर। राहत ने नहीं गाया। अच्छा हाँ नहीं, ये भी एक्चुअली था। इसका ओरिजिनल वर्जन तो माइकल जैक्सन ने गाया है। अच्छा। ये पाकिस्तान में आया तो फिर इनमें से किसी एक ने गाया। आज हमारी ऑडियंस में से भी बहुत सारे कपल्स हैं जो बातचीत करेंगे। आज हमारे पास इस वक्त फिलहाल मोर देन 25 इयर्स एक दूसरे के साथ गुजारे एक्सपीरियंसड हैं। अच्छा। मिसेस अंजुम और कामरान साहब, उनको भी आप वेलकम करें जल्दी से। आइए जी, मिसेस अंजुम एंड कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल मिसेस अंजुम? ठीक है आप, खैरियत से? माशाल्लाह। अच्छा पहले स्क्रीन पर हम शादी का कार्ड दिखा दें जरा। आज शादी का नहीं बल्कि शादी के साइड इफेक्ट्स का कार्ड देखें। होशियार खबरदार, देखिए मैं वार्न कर रही हूँ ना। देखिए मॉर्निंग शोज के ऊपर बड़ा इल्जाम है शादी कराते हैं, तो अब शादी के हम क्या क्या हो सकता है ये भी बताने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए जी। वैसे बैठे जी, माशाल्लाह सारे गेस्ट बैठे हैं। आइए जी, आपकी बेगम कहाँ है भाई? मैं घर छोड़ा है। आ जाए। मैं घर छोड़ा है। हैं? घर छोड़ा है। घर छोड़ा है मैंने कहा आप? जरा ऐसा हो चिल नहीं करूँ, सकता। रिलैक्स करूँ, आज सारे कपल साथ होंगे, मैं जरा उनके साथ एंजॉय ये कर तुम्हारा सकूँ। जो भरम है ना, ये बस थोड़ी नहीं नहीं ये अभी सोच है इतने- तुम्हारी। वो इतनी पढ़ी लिखी है कि आके 2 जुमले बोलेगी उसको साइड में कर दे। ओए ओए, मैं बस समझ ले हम लोग रोड पे चल रहे होते हैं तो मैं फॉक्सी होता हूँ, वो मर्सिडीज होती है। हाँ अच्छा सच तो यही है। आप लोगों की शादी को माशाल्लाह 25 साल हुए हैं कामरान साहब, है जी। अच्छा ये हम कहते हैं जो शादी एक ऐसी चीज है जो करता है वो भी पछताता है, नहीं करता वो भी पछताता ही रहता है कि यार क्या है यार। टाइटल लगाना बड़ा जरूरी है अपने साथ। बिल्कुल सही बात है शाइस्ता। एक्चुअली बात यह है कि शादी के बाद औरत समझती है कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं। बिकॉज के लड़की तो घर में आती है, ठीक है, लड़के को होता यह है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी देखना है, बहन भाइयों को भी बंदे पे देखना है, ज्यादा बीवी जिम्मेदारियां को भी देखना है। फिर होता ये है कि अब बिजनेस स्टार्ट है, ऑफिस जा रहा है, पता चला कोई मीटिंग आ गई है तो बेगम साहिबा तैयार है क्योंकि कह के गए थे सुबह के तैयार है ना। अब वहाँ से फोन आ रहा है, आ नहीं रहे। अच्छा भाई आते हैं, पता चला वो 7 बजे के 9 बज गए। ज्यादा करना पड़ता है आपका बिल्कुल ख्याल। 9 बज गए तो बेगम साहब का फोन आ रहा है, अब मैंने चेंज कर लिया, अब घर में ही खाना खाएंगे। सर डेटों पे भी तो मैनेज करते हैं ना सर, शादी भी मैनेज करते नहीं वो होता है डेटों पे तो आपने 1 आध घंटा निकालना होता है ना। 1 आध घंटा निकाल के वापस चले जाना होता है। हैं। आप क्या कह रही है डेट रोज नहीं होती? नहीं रोज ही होती है। अगर आपकी अभी मैं इनकी बोलती बंद करा अगर आपकी डेट रोज होती तो आप तो खुश नसीब है। ये देखो 25 साल पुराने। 25 साल पहले रोज डेट्स नहीं हो सकती थी, ना हुई थी। हाँ एक्चुअली शाइस्ता ना उस वक्त मोबाइल था,
ठीक है, कम्युनिकेशन का आपको एक ही जरिया था कि वो लैंडलाइन होती थी। वो बड़े वाला टेलीफोन, उस पे मिस कॉलें मारते थे सबके, उसमें वो आवाज सुन के फोन बंद कर देते थे। उसमें पहले 1 घंटी आती थी। CLI भी नहीं था, CLI भी नहीं था कि आप मिस कॉल कर रहे तो नंबर देखिए। तभी तो बच जाते थे। आज वाले देखिए कितना पिटते बेचारे। आज तो भाइयों से पिटती है। भाइयों से पिटते हैं। अच्छा तेरा नंबर है, रुक जा बेटा। बड़ा एक्सपीरियंस है आपको? हाँ मैंने बहुत पीटा है। उसका एक नुकसान भी है, लेकिन बात यह है कि आप फोन कर रहे हैं, पता चला कभी सास उठा रही हैं, कभी ससुर उठा रहे हैं। अब आपका डेट का जो टाइम है वो ज्यादा निकलता चला जा रहा है। तजर्बा यहाँ भी बोल रहा है। इन्होंने जिसके साथ भी डेट मारी अगलों को सास ससुर ही समझा है। वो तो तुम लोग समझ ही लेते हो। देखो तुम लोग उल्लू बनाते इसी पॉइंट पे हो कि शादी करेंगे जब तो फंसती हैं। हाँ नहीं सीरियसली आपने घर जाना है ना, आज आप कहीं और तो नहीं जा रहे? नहीं, हाँ घर ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज सीखी है। डू यू थिंक मैं यहाँ बताऊंगा? सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने चीज सीखी है, जितना भी मेरा थोड़ा महीनों का एक्सपीरियंस है, जो बोल रही है हाँ में हाँ रखे, बाद में संभाल लेंगे। मुझे आप दोनों से ज्यादा है। बहुत सारी तालियों में कमल तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए आ रही है। ये बुराइयां नहीं, हमने कमल क्या हाल है? तुम कहाँ थी? जल्दी आ गए। अच्छा बात आ रही थी नंबर का। बुराइयां एक नंबर का झूठा है। मैं तो यही कह रहा था कि यार दिल ही नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल दिल ही नहीं लग रहा, मजा ही नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से भी यही कह रहा था ना, मजा नहीं आ रहा था ना। बोलो शाम में जब पता चलेगा, जब हम देखेंगी ना तो समझ जाएंगे। तुम रात को रिपीट में पहला सेगमेंट जरूर देखना। सही है, सबसे पहले और ये कोशिश करेगा कि तलत भाई एडिट। क्या हालचाल कमल? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कैसी गुजरी है? ये काम करने दे रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं नहीं, काम तो ये काम के मामले में मैं इजाजत नहीं देती कि ये कुछ और करें। नहीं, लेकिन काम के मामले में आप इजाजत नहीं लेती या मैं जब मैं काम कर रही हूँ तो उस वक्त डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं। हाँ वही ये कहना चाहिए। वही तो कुछ लम्हात होते हैं जिसमें मैं अपने खामोशी अपने काम कर सकता हूँ। नहीं सोचता है कि अच्छा ये लगी रहे तो मैं भी करूँ। नहीं 3-4 घंटे बाद ये आता है, कहते हैं बस कर दो, तुम सुबह से यही कर रही हो, अब तो मैं थक गया हूँ। क्योंकि मैं सब कर चुका होता हूँ, बोर हो गया तो कहता हूँ चलो आ जाओ। फिर ये मुझे काम नहीं करने देता, फिर ये कमरे में इधर से इधर मूवी लग जाएगी। अच्छा ये किस हद तक सही है कि अगर बीवी जो है वो काम करती रहे, बाहर काम करे, अपना जो भी उसका प्रोफेशन है, वो घर के लिए बड़ा आरामदेह होता है, माहौल के लिए। हस्बैंड जरा अपने आप को एक स्पेस भी मिल जाती, कितना दुरुस्त है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठो। देखें जो बीवियां काम के साथ साथ घर को भी हैंडल कर रही हैं और अच्छे तरीके से कर रही हूँ, फिर तो कोई इशू होता ही नहीं है। हाँ। वो मैनेज करने पे होता है। आप सिर्फ बाहर का ही काम करते रहेंगे और घर को इग्नोर करेंगे तो फिर इश्यूज तो क्रिएट होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आदमी जो है वो बाहर काम करते हैं और घर में नहीं करते? और मैं आपकी बात नहीं कर रही, जनरली बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, इतना काम कर क्या करते? औरत जब झाड़ू खरीदी हुई है, ऊपर उमेर लगाई लगाया। लेकिन औरत काम करती है तो वो घर भी देखे और बाहर भी देखे। व्हाई इज दैट? आई मीन क्यों? ये जुल्म है, देखना होता है। ये जुल्म नहीं है। शाइस्ता से नहीं पूछो, ये क्यों बेटा उनसे पूछो जो यहाँ से हस्बैंड्स हैं। हाँ, जो ये अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि बीवी हमारी बाहर काम करके आई है, वो उसके मतलब मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट होगी, फिर वो चाहते हैं घर में भी शी हैज टू बी अ परफेक्ट हाउसवाइफ। मेंट फॉर इट ना। नहीं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज अबाउट टू से। मेंट फॉर इट, एक नेचुरल रोल है हमारा। मेंट फॉर इट, आई एग्री विद यू, बट द थिंग इज दैट कि इट्स अ डबल ट्रिपल रिस्पांसिबिलिटी। वंस यू हैव योर किड्स तो फिर सोचो शाइस्ता। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं बड़ी मजे की, हम तो वर्किंग लेडीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ घर की खवातीन की बात करें जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो वर्किंग लेडीज से ज्यादा काम करती हैं घर में रहकर। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, मैं एग्री नहीं करती इस चीज से। मैं देखता हूँ ज्यादातर वो ड्रामे देख रही हैं, सारे उनको सीरियल पता पाँव पे पाँव रख के मॉर्निंग शोज देखती हैं, देखिए वो केयरलेस खवातीन लेकिन बात ये टीवी भी लगा हुआ है, काम भी हो रहा है, लेकिन ध्यान टीवी की तरफ है। सर कैसी
बातें कर रहे हैं, हमारी आपकी अम्माएं भी तो घर पे बैठ के काम करती काम कर रही हो और हम हमारी सही अभी- है। एक सेकंड, उस वक्त जैसे भाई काम देखिए, करती थी, एक मिनट। एक मिनट शाइस्ता, हाँ जी। उस वक्त आप ये देखें ना कि मीडिया में क्या होता था। नहीं, उस वक्त सर, हमारे इस वक्त जमाने में कोई फर्क 6 बजे नहीं। टीवी ऑन होता था, 6 से 9 टीवी चलता था। उससे सर एक पहले बात, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, हम बाहर निकलते हैं, हम काम जी, तो करते हैं। बहस कोई और किधर और रंग नहीं, लेगी। हाँ, नहीं जनरल में अम्माओं को डिफेंड कर रहा हूँ मैं इस वक्त। हम लोग बाहर निकल, अम्माएं अगर टीवी देखती हैं और अगर टीवी देख के काम कर रही होती हैं तो वो बेचारी टीवी तो एक उनकी वाहिद एंटरटेनमेंट है। वो आई एग्री विद यू, हमारी माओ के पास अम्माएं सारा काम एंटरटेनमेंट ही वही वही, है। exactly, वो वही हाँ। उनकी एंटरटेनमेंट है। लेकिन आजकल मदर्स को बच्चों को स्कूल में ले जाना, उनका होमवर्क कराना, आज का जो टाइम है ना, वो जो बहुत वो बहुत टफ वो है। तो मैं पहले ही कह रहा था, बीवियां होती नहीं है इससे सही। पहले फोन करके दूसरी वाली को बुलाता हूँ। हाँ, तुम बुलाओ दूसरी बात। तुम्हारा सबसे पहले तो गला मैं ही दबा दूंगी, वो क्लिपिंग चढ़ाऊंगी जो इसकी भाभी शादी का की मुंह जो है ना वो ये हो के फिर ये हो गया। वो कल ही ये लोग क्लिपिंग चला रहे थे। कि हमारे जितने हमें आज के कॉलर्स होंगे उनको M.Lon का सूट मिलेगा, ठीक है, मलाल टेक्सटाइल का। और वो इस तरह मिलेगा कि आपने शादी के साइड इफेक्ट्स बताने हैं, एक अच्छी चीज बतानी है, एक बुरी चीज बतानी है। आज ब्राइड एंड ग्रूम अब से थोड़ी देर बाद जब हमारे साथ होंगे तो उनकी जरा आंखें खोलें भी, तो वो एक जन्नत में रह रहे हैं कि शादी के बाद एकदम से एक मैजिक चलेगा और उसके बाद चीजें चेंज हो जाएंगी, सुबह उठेंगे तो हम बिल्कुल डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट लोग ऐसा कुछ होंगे, नहीं क्या हो होता। जाएगा लाइफ में। आप वही सबको देखें। आज हम डराते हैं। लड़कियों की किस्मत बदल जाती है कि वो हाँ। इतने खूबसूरत और खुबरू और जवान मिल जाते हैं। फ्रीडम बहुत मिल जाता है, बहुत गप फ्रीडम बहुत मिल जाता है, सबसे और बड़ी सुबह बात है। उठ के अचानक से देखते कहते सोचती होंगी कि हमारी किस्मत पे रश आता होगा। यहीं पे ब्रेक ले लें भाई, बस अब नहीं, हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा, थ्रो करना है, एक ब्रेक ले लें जल्दी से। पहले शादी थी चारों जहां में जिसने की, उसको ढूंढो पकड़ो पीटो हल्दी। इंडस्ट्री के कुछ कपल्स कहलाते हैं पावर कपल्स। राहत काज़मी की मुलाकात सायरा काज़मी से अपने करियर के आगाज में हुई। 1974 में इस मुलाकात ने पकड़ा जुनून और शादी पर बात खत्म हुई। सायरा का कहना है कि ये कोई पहली नजर वाला इश्क नहीं था, बल्कि 4 साल लगे ये समझने के लिए कि हाँ अब हमें शादी कर लेना चाहिए। एक दूसरे की बाहिमी रजामंदी से मोहब्बत को शादी की तकमील तक पहुंचाया गया और तकरीबन 4 दहाइयां हो चुकी हैं इनके साथ को। मोहब्बत के जोड़ों में इनकी दूसरा पावर कपल है कैसर निजामानी और फजीला कैसर। हमारे ड्रामे से शोहरत पाने वाले कैसर निजामानी की फजीला से मुलाकात एक ऐसे शो में हुई जहां वो मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहे थे। पहली ही मुलाकात में प्यार की चिंगारी को दोनों ने महसूस कर लिया। जब एक दूसरे को जाना तो दोनों की केमिस्ट्री भी काफी मैच होती थी। यूं ये चिंगारी शादी के शोलों पर जाकर खत्म हुई। फजीला ने कैसर से शादी के बाद कुछ अरसे शोबिस को खैरबाद कहा, जबकि वो उनकी शोहरत की बुलंदियों का वक्त था। लेकिन घर और बच्चों की जिम्मेदारी फजीला के लिए किसी पछतावे का नहीं बल्कि खुशी का बाइस है। मुहिब और आमना। इस मोहब्बत में मुहिब ने काफी हिम्मत का मुजाहरा किया, क्योंकि आमना के वालिद को मनाने के लिए इन्हें 5 दफा कोशिश करनी पड़ी। इन दोनों की मोहब्बत का आगाज हुआ बच्चों के प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे के दौरान। वहीं से इस क्यूट कपल ने साथ रहने का फैसला किया। अब सबको पावर कपल्स कहा जाए तो गलत ना होगा।
आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। क्या हाल चाल है आपके? प्लीज बैठे आप लोग। इमरान भाई डोंट, ये इनका काम है। अच्छा। ये पहले बुला के ढोलकियां कराती हैं, मेहंदियां कराती हैं, उसके बाद ये शादी करा देती हैं। इमरान मत बैठिएगा। और मैं इस चीज का गवाह हूँ। मैंने एक दफा गलती कर ली थी, उसके बाद फिर 6 साल के बाद इसने वो गलती करवाई मेरे से, और उसके बाद और आप रहा हूँ मैं से। और आप इतने ठीक कि आपने हर दफा वो गलती अच्छा, इमरान मैं ये कहने लगा था, अभी तो आप डांस कर रहे थे नाजिया के साथ, लेकिन आप जरा ख्याल रखिएगा क्योंकि इसके बाद आपको इशारों पे नाचना है। वो अभी भी इशारों ही में नाच रहा था। ये सारे तुम्हारे दोस्त जो है तुम्हारे दुश्मन बन के आए, इसलिए कि आज ये इमरान भाई को सिर्फ ये बताने आए हैं कि नहीं करो शादी, अभी रुखसती में देने हैं। भाई आप लोग प्लान कब हुआ? क्या हो गया? शादी नवीद मैं लड्डू में जहर मिला था। नहीं एक सेकेंड, थोड़ी देर बाद यही आवाज आती है, लड्डू में नहीं मेरा साथ देगी, अंजुम मेरा साथ देगी और सदफ साथ देना, ये भाई का साथ आप भी साथ देना। साथ हूँ बिल्कुल सर, आपको मैं बता रहा हूँ उस दिन जहर लगेंगे सब, जब वलीमे के स्टेज पे आप खड़े हुए, आप 500,000 लोगों को खाना खाते हुए देख रहे होंगे अपने पैसों से। बता रहा हूँ मत करो, छोड़ दे। मैं इतना प्यार होकर आई, मैंने कहा आज हमारी कोई प्लानिंग, कोई शादी की प्लानिंग होगी, हम लोग कोई बात नहीं नाजिया, टेक दिस शो एज अ मॉर्निंग शो। एक दिन इमरान साहब आ जाए, शेरवानी उरानी उठा के पार्टी करते हैं पीछे से। तुम जो है ना इसको जरा काबू में रखो। अभी मैं ये मेरा शो का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। सीरियसली जितनी बैचलर पार्टी करनी है वो कर लो। पार्टी ऑन मी, पार्टी ऑन मी, से ये बिगाड़ है इसको, ये बिगाड़ है, ये खाना बैठे ना, इनमें मैं सीनियर हूँ सबसे। देखिए अभी आवाम का, मैं आपको सीरियस टिप्स दूंगा, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप सोच अपनी जिंदगी। दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। और क्लैपिंग मैंने काफी ज्यादा कोशिश की भागने की, लेकिन नाजिया ने मुझे भागने नहीं दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक क्योंकि नाजिया के बाद अपने एक हंटर है नहीं, और वो हंटर मोहब्बत का हंटर है। और इमरान ये डांस आपने अभी किया है, नहीं आंसू से नहीं मानते ये भाई, आंसू जहाँ आए वहाँ भाग जाते हैं। नाजिया, आंसू तो टर्किश लड़की। नाजिया मैं ये बता रहा हूँ, ये डांस इन्होंने अभी किया है, ये शादी के बाद रिवर्स करके देख रहे होंगे। नहीं ये यार आप लोग पूरी मूवी इसी तरह चलेगी, इमरान सोच लो। आप बिल्कुल ना 20 साल या 25 साल के बाद अपनी शादी की मूवी रिवर्स करके देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, घर जा रही होगी, कितना अच्छा लगेगा। बोलो 25 साल हो गए मेरे हो गए 25 साल। इसीलिए मैं टिप दे रहा हूँ। बेचारा रोज देखता है लेकिन मैं ही नहीं जा रही। ये नहीं पता कि ढीठ हो जाती है। बहुत ढीठ है। मतलब है आंटी आप बहुत मुतमईन है। मुझे प्रोग्राम तो करने दो इनको तो फ्रीडम है पूरा। भाई वॉइस मोबाइल आज आपको मिल सकता है, ये लोग अपनी बात दिल की चीजें निकल के आ रही है ना, प्लीज इनको दे दो ताकि चुप हो जाए। वॉइस मोबाइल आवाम में से इनमें से किसी को दूंगा, मैं जो बात करूंगा आप लोगों ने बस तालियां बजानी है उसके लिए, फिर मोबाइल। नहीं लड़कियों आप लोगों ने हमारा साथ देना है। जो ज्यादा मैं आके तेरी बांटूंगा। लड़कियों हमारा साथ देना है, हमारा साथ देगी। नहीं मोबाइल का साथ देंगी, किसका साथ देंगी? अच्छा एक मिनट मुझे लग रहा है आज कमल ने नाश्ता सुबह दिया नहीं है, इसीलिए इसके अंदर अकॉर्ड का इंजन लगा हुआ है। या फिर इंजेक्शन नहीं लगाया, हॉर्स पावर से भाग रहा हूँ। इंजेक्शन नहीं लगाया। हाँ वो इंजेक्शन वो जब देर हो रही थी। तो आज वॉइस मोबाइल का जो मोबाइल है वो आपको कैसे मिल सकता है? अपने 436 पर ज्यादा से ज्यादा SMS करके एक बहुत ही मशहूर गाना ये बताना है उस गाने पे कि ये किस सिंगर का गाया हुआ गाना है। शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। सच्चा गाया भाई। अली जफर, आतिफ असलम या फिर हसन जहांगीर, और ये तीनों मोबाइल्स आपको मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक तो इधर जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं, बता रही हूँ। लड़कियों हाथ दो वरना घर जाके जो है ना सारे शोहर आपके सर पे बैठे नाचेंगे। सारी लड़कियां ही नाजिया। यार आप लोग चिल करें, मैं आपको फोन दूंगा, शोहरों को मना लीगा। झूठ बोल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिनकी शादी नहीं हुई है
उनकी शादी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमेशा साथ दीजिएगा इस शादी का। और अगर ये वॉइस मोबाइल नहीं देंगे तो मैं अपना ब्लैकबेरी दे दूंगा। मोबाइल निकालें आप जरा। अच्छा हम आपको ये बता दें आ जाए इमरान भाई, पार्टी करते, छोड़े इन सबको, उतारो सब, आ जाओ। हमारे पास जितने जो हैं वो कपल्स मौजूद हैं, उनके लिए कॉल, जितने कपल्स देख रहे हैं इस वक्त शो, जिसमें से कोई एक मेंबर भी देख रहा है, खातून भी देख रही हैं, मर्द हजरत भी देख रहे हैं, तो उन्होंने हमें कॉल करके शादी के साइड इफेक्ट्स बताने हैं। एक, शादी के बाद क्या हो सकता है ये, और एक, अगर शादी ना करेंगे तो क्या हो सकता है। दोनों चीजें बतानी है और इस पर मिलेगा उनको M. का लॉन का सूट। तो इमरान भाई आप तैयार हैं आज सुनने के लिए? बिल्कुल हैं? जी। लेकिन आप खुले दिल से सुनिएगा, आप अपनी आंखें बंद रखिएगा। उसी दिन जिस दिन रुखसती है उस दिन होना करार पाई जो है, कान खुले रखो, जो आप बोल रहे हैं वो सुनो, आंखें भले बंद रख दो। रुइयां डाल लो, तुम सुनना नहीं, कुछ नहीं सुना। अभी तो शादी नहीं हुई है ना? नहीं। तो फिर अभी क्यों साथ बैठे हुए? डिस्टेंस है या अल्लाह, निकाह हो गया है, निकाह हो गया है, निकाह हो गया है, निकाह तो हो चुका है ना। तो अच्छा, ये मेरे बेस्ट मैन भी हैं। हाँ, मैं बेस्ट मैन। ये निकाह हो चुका है, सिर्फ रुखसती बाकी है। Whatever the case अच्छा is, शाइस्ता, हम पार्टी तो मतलब करेंगे ना। अगेंस्ट है और उसकी शादी में बेस्ट मैन है। हाँ, कॉन्ट्रोडिक्टरी देखो, तुम्हारा कैरेक्टर ही यहाँ पता ये चल वो रहा है। बेस्ट मैन है जो अभी तो आगे ले जाएगा। बेस्ट एक मैन ब्रेक ले बनेगा। लेते हैं। देखिए, शादी तो होनी है ना, लेकिन हम रोकने की कोशिश करेंगे ना कि ना हो सके डेटें, वेन्यू तो फाइनल हो गया है ना। एक्चुअली आपका अपना एक्सपीरियंस ब्रेक है के ना। बाद आ जाए इमरान भाई, हम निकलते हैं। अब आवाम में जा रहे हैं, ऐसे ही बताने हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक बड़ा अच्छा गिफ्ट देती हूँ। चाहिए ना। हमारे लाहौर से एक बहुत अच्छे सिंगर आए हुए हैं, हसन, उनको बुलाते हैं, उनसे कुछ सुनते हैं। आ जाए जी, ब्रेक बाद में लेंगे। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया, दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा, चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका, इस दर्द दिल की सिफारिश कहे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कि सायरा बानो और मुगल आजम के हैंडसम दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान की शादी को होगा इस अक्टूबर में पूरे 47 साल। जब ये शादी हुई तो उस वक्त सायरा की उम्र थी 22 साल और दिलीप जी थे 44 साल के। एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी 60s में देखने गई फिल्म मुगल आजम का प्रीमियर और कोई नहीं जानता था कि 16 साल की शर्मीली सी लड़की बनेगी शहजादा सलीम की दुल्हन। 1944 में जवाहर भाटा से अपने करियर का आगाज करने वाले दिलीप जी मधुबाला के प्यार से ताजा बाहर आए थे और उधर सायरा बानो ने 1 साल बाद फिल्म जंगली में किया इंडस्ट्री में काम करने का आगाज। सायरा का तो आते ही राजेंद्र कुमार के साथ हुआ मामला सेट, लेकिन सायरा की मां ने दिलीप कुमार को दी सायरा को समझाने की जिम्मेदारी। यूं ये दो लोग हादसाती तौर पर एक दूसरे के करीब आए और कभी जुदा ना हो पाए। 1966 में जब दोनों हो गए एक तो बहुत सारे लोगों ने इस शादी पर किया काफी एतराज, लेकिन 47 साल की इस लव लाइफ में सबसे अहम है दोनों का बगैर औलाद के एक दूसरे का साथ निभाना। हाँ, दिलीप ने बीच में बेवफाई का सोचा लेकिन अलग होने का नहीं। आज तक ये जोड़ी इंडस्ट्री की ऐसी मिसाल है जिसे कोई बीट नहीं कर पाया, क्योंकि जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, नाज़िया मलिक और इमरान की शादी में आज वो दिन है जब सारे बंदे मिलके
इस वक्त पूरी कोशिशों में है कि ये रुखसती ना हो पाए, लेकिन हमारी यहाँ कोशिश होगी कि रुखसती हो जाए। नाजिया सारे आखिर बंदे अपने मिलके घर की किए हो क्या बात है? जाए। सारे बंदे के सारे खूबसूरत लड़के मिलके कुछ भी कर ले। कि ब्रेक में झगड़ा हो गया बीवियों से, बीवियां उधर चली गई हैं, मर्द इधर आ गए। वो लोग देख लिया लोगों ने कि इनको वर्गलाने के लिए, इमरान भाई को वर्गलाने के लिए आप सब लोग साइड में हो गए। मर्द इधर आ गए। नहीं, असल में हम लोग सेग्रीगेशन में बिलीव रखते थे। नहीं करते कि हमारे साथ बैठो। एक दिन भी बीवी अगर मैं के जाए तो आज आप दुल्हन हैं, आप यूं करके बात नहीं कर सकती। इमरान भाई देखना नोटिस क्योंकि मुझे इतना खौफजदा कर दिया इन लोगों ने, इतना खौफजदा कर दिया है। देखो तुमने पूरी जिंदगी डराना है, तुम क्यों डर रही हो? नहीं तुम नहीं, इमरान इतना भाई क्यों खौफजदा डरेंगे? कर दोगे तो मैं डर के रहूंगी फिर। नाज़िया, ये किसने बोला कि बीवी घर चली जाए तो हम लोग जो है तो अफसरदा होते हैं? हम लोग तो खुश होते हैं, हम तो कहते हैं आप कल भी लोग रहो। जाने क्यों नहीं देते घर पे? हम तो भेजते हैं भाई, रहो। अच्छा, बेबी नहीं जाती, क्या करें? अब जो हम इशू डिस्कस करेंगे वो है शादी से पहले के वादे, और शादी के बाद वो वादे किस चीज में चेंज हो जाते हैं। प्लीज मैं इन सारी बीवियों से पूछूंगी। लिख के साइन जरूर लेना। सही है। इसमें नहीं लिया तो मेरी सदफ ने कई दफा लिखवाया, मैंने कई दफा फाड़ दिया। अच्छा जी, एक कॉल लेते हैं। हमारे कॉलर्स को M.Lawn का सूट मिल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बहस चल रही है, शादी का लड्डू खाए तो पछताए, नहीं खाए तो पछताए। हाँ बिल्कुल, ये तो है। आपको मैं बताऊं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ और वाकई ये मुहावरा बिल्कुल ठीक है। खाए पछताए, ना खाए तो भी पछताए। ये लड़की है जो कह रही है। क्या हुआ यार, शादी के वादे जो पहले किए गए थे, को वादे शादी फोन वोन पे तो हुए होंगे, अगर वैसे मुलाकात नहीं हुई होगी तो? अरे भाई, शादी से पहले तो इतने वादे होते हैं कि क्या कुछ नहीं होता, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उनके पेरेंट्स और घर होता है। कि अम्मी से पूछ लो कहीं जाना है तो अच्छा तुम्हारा ये प्लान है तो मैं अम्मी का मुंह देख लो। और शादी से पहले तो बस एक फोन कॉल की और भाभी भाई सो रहे हो, ऑफिस गए हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं हूँगा, मॉर्निंग शो मैं हूँगा, नहीं उन्होंने कहा होगा मैं हूँगा और तुम होगी और कोई नहीं होगा, और उसके बाद इतने सारे कैरेक्टर्स इन होते का इस ड्रामा में। तो देखें, एक सीरियल चलाने के लिए भी कैरेक्टर्स की जरूरत होती है ना। हाँ, तो तुम जिंदगी चला रहे हो। हेलो, उसके लिए भी कैरेक्टर्स की जरूरत होती है। जिंदगी चलाने के लिए भी कैरेक्टर्स अच्छे हो ना, वो कैरेक्टर्स हो जिसकी वजह से आपको सुकून मिले। अच्छे बुरे कैरेक्टर्स हर ड्रामे में आते हैं। हॉरर मूवी तो नहीं तो आप क्या चाहते हैं, आपकी रियल जिंदगी में ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली को? मेरी बीवी को देख सकता फ्रीडम मिला हुआ है। बीवी को देखो फ्रीडम की। अच्छा जी, एक दुखी बीवी के लिए M. का सूट चला गया, आपको बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ साथ आप हमारे UJP के जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है उस पर मुझे जल्दी जल्दी अपनी तस्वीरें, वो दिन जब आपने वो लड्डू खाया था और पछता भी रही होंगी आप या नहीं रहे होंगे, जो भी सीन है शादी की अपनी पिक्चर्स हमें जल्दी जल्दी रवाना करें ताकि हम अपने प्रोग्राम में लगाएं। नाजिया और इमरान को अब नसीहत क्या होगी और वसीयत क्या होगी ये देखते हैं। आज अभी जो इस सेगमेंट में हम इशू डिस्कस करेंगे वो है शादी से पहले के वादे। तो आप उमैर आए ना, और सदफ आप उमैर हैं शादी से पहले? अल्लाह ना करे। आप उमैर हैं शादी से पहले और आप सदफ हैं शादी से पहले। वो सिचुएशन जब तुम दोनों ने एक दूसरे से वादे किए थे, उमैर ने आज बता दो क्या क्या वादे किए थे। कोई वादे नहीं किए थे और मुझे चाहिए था कि उस वक्त मैं सोचती एक दफा, आई स्वेयर, एक बंदा ना वैलेंटाइंस में कोई गिफ्ट दे रहा था, ना बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे रहा था। क्या सीन है? बर्थडे में रियल लाइफ बर्थडे आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो तुम्हें बता रहा था, एक मिनट, वो तुम्हें बता रहा था कि ये कितना कंगला है। अच्छा नहीं, मेरा भाई बर्थडे पे इसलिए गिफ्ट नहीं दे रहा था कि वो आगे के लिए पैसे जोड़ रहा था। शादी करने के लिए पता था ना, जोड़ के आपने क्या लिया मुझे वो बताएं। शादी की जोड़ के वेन्यू लिया। कंगाल, कंगाल और आजतल। नहीं, शादी से पहले के वादे ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ किए ना हो इसने। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्ची बात कर रही हूँ यार। मैं हमेशा सच, मैं सच्चा आदमी हूँ। मैंने जो शादी से पहले वादे किए थे, बेगम सादा रखूंगा वैसे ही रखा। मैंने नहीं कहा था चार तारे तोड़ के लाके दूंगा, बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा बी प्रैक्टिकल बेगम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लोग ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो कहा होगा यार कि मैं तुमसे हमेशा सच बोलूंगा, मैं तुमसे ऑनेस्ट रहूंगा, मैं तुमसे। मैंने एक वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, लेकिन बहुत रोई भाई, अल्लाह माफ करे। शाइस्ता
खुशी है तो रो रही है, गम है तो रो रही है, मैंने कहा बस देखो शाइस्ता इसने सच बोलने का वादा किया था, बेचारा अभी भी सच बोल रहा है। अच्छा और सुने, आपने हॉट एंड स्पाइसी का नाम तो सुना हुआ है ना? एक बंदे ने फोन किया, यार डिनर पे चलो, कहूँ वाह चलो डिनर पे तो आया, ठीक, अब हम जा रहे रोने लगती है उसके सामने हॉट एंड स्पाइसी का के लिए यार, उसने तुमसे कहा था मैं सादा रखूंगा तो वो रोल ही खिलाएगा। ये सादगी की इंतहा है। लेकिन अब हमने ये चीज स्विच कर ली है, सारी चीजें अब मैं करती हूँ पैसे। इमरान भाई गर्मी हो रही होगी, शेरवानी परेशान कर रही होगी, बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, बहुत अच्छे लग रहा है। इमरान भाई आपको जेलस हो रहा है कि आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा एक बात है, ये भी स्मार्ट लग रहा है जैकेट में। यार सुन लिया, स्मार्ट लड़के की तारीफ कर सकते हैं। इमरान भाई अपनी टीम का तो साथ देंगे। शाइस्ता मैं टिप दे रहा हूँ इमरान को, मैं टिप दे रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ देखो बाद में तो छोड़ो, यहाँ देखो ना अभी झगड़ा हो गया आधे घंटे में। तो ये बात का छोटे, अभी का एक्सपीरियंस सामने है, इसके झगड़ा हो गया, बीवी में बैठ गई। इमरान साहब ये बताएं, आपने 25 साल पहले शादी से पहले वादे किए थे? बहुत सारे वादे किए थे। अब सब पूरे किए? सारे पूरे किए। नहीं एक मिनट, आपने कहा पूरे किए? आप इन्होंने पूरे नहीं, बीवी ने पूरे नहीं किए ना। फिर बेगम ने कहा 25 साल के बाद भी बहन सच्चा प्यार नहीं मिला। 3 जवान बच्चों के बाद भी आज भी मैं यही कहती हूँ, लेकिन अच्छा आपने नवीद क्या वादे किए? मैंने जो वादे किया, शादी के वादे किया था, शादी कर ली। चलो एक मिनट, कमल हो जाए। ये बहुत सच कह रहे हैं, एक ही वादा किया था वही पूरा किया है। आप लोगों ने कोई मतलब सबने मैंने देखा है कि सादगी वादा कोई नहीं, मतलब कुछ तो आप लोगों की डिमांड्स होंगी। हाँ, मेरी मैं तो पूरी लिस्ट बनाऊंगी, अभी मैं बता रही हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ है आज। बिल्कुल पूरी लिस्ट बनाऊंगी और मुझे कागज और एक पेंसिल चाहिए। साइन नहीं करना इमरान, साइन और नाज़िर रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी सेट करिएगा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी। पॉकेट मनी ठीक है, जो मैंने नहीं लिखवाया वो सब बता दीजिए। मैंने भी नाज़िया ये जरूर करना जरूर, हाँ चाहे हम अपना अर्न करें पर हमें पॉकेट मनी बिल्कुल अर्न करें तो और जो डॉलर की कमाई में मजा होता है खाने का, वो अपनी डॉलर रेट ऊपर जाए तो पॉकेट मनी ऊपर जाए, डॉलर ऊपर जाए तो पॉकेट मनी भी ऊपर जाए। एक बड़ी मजे की बात बताऊं, हक महर डिसाइड हुआ हमारा कि जी इतने रुपए। जब देने की बारी आई कहती या तो उस वक्त दे देते या जो डॉलर का रेट चल रहा है उस हिसाब से लूंगी। रेट के हिसाब से लिया, शुगर पौंड में नहीं गई। बड़ी अच्छी टिप्स मिल रही है मुझे तो भाई, मेरे लिए फायदा ये लिखवाना ना, तुम डॉलर में लेना। आप ये देख रही है सारी, आप लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें हम सबके एक्सप्रेशंस क्या हैं? मैं सबको नोट कर रहा हूँ कि यार एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए, अच्छी बातें कर रहे हैं। इमरान भाई आई विल टेक यू द रियलिटी, आप उस पे अमल करिए। पाउंड के रेट पे लेनी चाहिए, अब यूरो के रेट पे चाहती हूँ, जो डिफरेंस बनता है हो गया कोई भी दिनार ले हो गया, कितनी दफा देना है? कोई भी दिनार ले लें। नहीं नवीद ने नहीं दिया ना। मुझे बात करने दो एक मिनट। हमारे यहाँ ये घर होना में भी तो तुम ही बात करती हो। अब कर ले बात, आप घर में भी तो तुम ही बात करती हो। मैं बहुत अच्छी बहुत अच्छी शाजिया, यू विल एग्री विद मी, ऑल ऑफ एवरीबॉडी आई बिलीव। मैंने एग्री करके क्या कर रहे हैं? ये आप लोगों पे अप्लाई करेगा, मेरी बीवी पे नहीं करेगा, आप लोग देख लीजिएगा। बोलने तो दो कि निकाह नामे के अलावा भी लड़की को और लड़के को एक पेपर अपनी, उसको अपनी कंडीशंस और लड़कियों को अपनी टर्म्स, एक जरूर एक अलग अलग पेपर होना चाहिए। वाइफ भी पढ़े कि लड़की की ये लाइक और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, और वही झगड़ा हो जाए, बात खत्म हो उसमें भी गवाह होने चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव और केयर कहाँ रही जब सब पेपर पे सब आ गया? कागजाती मोहब्बत हम नहीं करते आंटी। ये शादी हो रही है, प्रॉपर्टी आप आगे पीछे कह रहे हैं। जब इन्हें लड़कियां चाहिए होती हैं, लड़कियां चाहिए, हाँ बुला ले, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी हो, ये भी करे, अम्मा के साथ भी रहे, मेरी फूफो के साथ भी रहे। और जब हमें कुछ चाहिए होता है तो उसमें लव नहीं शायद कहूँ कि प्लीज घर चले मेरे, क्यों
किस वजह से? क्या जाने? क्यों जाने? हाँ। क्या जरूरत है? नहीं ये ये आई कमाल। ये लड़कों का बता रही है, मैं तो फॉरेन ले जाता हूँ। ये तो ओवरऑल लड़कों को बता रही है। तुम्हें उसको छोड़ देता हूँ, खुद देखा ही जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। खुशियों का देखो हरदम मेला सजा है, मेला सजा है, हर दिल पे तेरी खुशी की दुआ है, खुशी की दुआ है। खुशियों का देखो हरदम मेला सजा है, हर दिल पे तेरी खुशी की दुआ है। खुश रहो तुम, जियो तुम सदा, जियो तुम सदा, शादी मुबारक तुमको, शादी मुबारक, शादी मुबारक तुमको, शादी मुबारक, शादी मुबारक तुमको। आज हम सब मिलकर यहाँ नवीद की बहुत जल्द इंशाल्लाह होने वाली शादी की खुशियाँ मनाने आए हैं। आज नवीद की ट्रेनिंग भी कराते हैं, खासकर जारबन में नाड़ा कैसे डालना। हम इस शो में आके क्या से क्या हो गए। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच लगा नच लगा। ओ मेरे दोस्तों कहाँ हो तुम लोग? आ जाओ। खवातीन मुझे डराया जा रही है। हमारी दुल्हन जी आ चुकी है। देखो कल मैंने बहुत फील्डिंग की है, अब तुम्हें आना पड़ेगा मुझे ऊपर लेने के लिए। मियाओं की जॉब कितनी मुश्किल होती है, हम इसका भी एहसास दिलाएंगे। तो आज तुम्हारी बारी है। थैंक यू, ये फैंस की मोहब्बत है। क्या बात है, थैंक यू, आई लव यू ऑल। क्या बात है आपकी। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि ये सब कह रहे हैं इमरान भाई अभी भी देख लो। आपको अभी कैसे भी पता चलता है आप किसी मज़ार पे बैठते हैं? आपको कैसे पता कि कौन क्या समझ रहा है? भाई ये मेरे लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, तो मज़ार क्या मतलब, आप दिखते हैं मज़ार जैसे? मैं चलता फिरता मज़ार। अल्लाह रहम करे। अच्छा जी, आप इस वक्त नाजिया मलिक और इमरान भाई को देख रहे हैं कि वो हम ये सारे मिलके वॉर्न कर रहे हैं। अल्लाह मालिक है, अब आज हम वॉर्म नहीं कर रहे, हम वॉर्न कर रहे हैं। वॉर्म नहीं, वॉर्न कर रहे हैं। एक्सप्लेन भी कर रही है। देखिए हम आज सब ऐसे आज सारी खवातीन ऐसे करके बात कर रही है। वैसे आदमियों की सुनने की सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है, इतनी देर से बात सुनने वाली है। कुछ पता नहीं है, सबकी होगी। ये बात तो भाभी ने 100% बिल्कुल सेट कही कि शादी के बाद इंसान की शादी के बाद इंसान की जो सुनने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, क्योंकि बीवी इतना बोलती है क्या सुनेगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पे बात बताओ ना, सच बोलती है। ज्यादा बोलते हैं कि हमें पता है, कड़वा लगता है। नहीं अल्लाह, ये बहस कभी खत्म नहीं होगी ना। शादियां, एक मिनट, ना शादियां होना खत्म होंगी ना बहस। एक बात और ना लड्डू बनना खत्म होंगे। एक सेकंड, हमने भी देखा आपने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई थी नवीद को। क्या हुआ उस ट्रेनिंग का? क्या हुआ? कहाँ ट्रेनिंग क्या मतलब? मैं अपने कपड़े को इस्त्री करवा करता हूँ, सही है? मैं भी मुझे किसी की इस्त्री नहीं पसंद। अच्छा, आपको इत्तला के लिए अर्ज है कि इमरान भाई की ट्रेनिंग का भी हम लोगों का इरादा है कि आपकी भी ट्रेनिंग कैडेट कॉलेज भिजवाएंगे, मत करिएगा। आप कमरबंद डाल सकते हैं शुरू। और आपका ट्राई नहीं किया मैंने वैसे तो। इन्होंने मुझे शाइस्ता के बचपने की एक शर्ट इस्त्री भी कराई थी। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। इनको रात में कहीं साइज वही था। वो मेरी शर्ट थी, बचपने की बात नहीं है। अच्छा, बात हो रही थी कि शादियां खत्म नहीं हो सकती, ये नहीं खत्म हो सकता, इस तरह से इनके मॉर्निंग शो में शादियां होनी नहीं खत्म हो सकती। देखिए आप लोग कुछ भी भाई, आप लोग कुछ भी कहें, जो चैनल की दुकान हमारे शो से खुलती है सुबह ही सुबह, तो फिर क्या ड्राइविंग करते हैं हम लोग। हम स्पीड में यूं करके चैनल को लेके जाते हैं, फिर यूं ही रहता है चैनल। उसके बाद चैनल यूं ही रहता है, सेटेलाइट से भी बाहर निकल जाता है।
अप्लाई कर जाता है। ओके, अब सीन ये है कि इस वक्त हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद है, जिमोलॉजिस्ट है वो, और हमारे प्रोग्राम्स में पहले भी उनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है। हमने इन दोनों का डाटा जो था, जो प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वो सुबह सुबह अली को बता दिया था। वेलकम टू द शो अली, क्या हाल चाल है आपके? मुझे भी बता। इनकी अब तो रुखसती इंशाल्लाह होने वाली है बहुत जल्द हमारे प्रोग्राम में। मेरा ख्याल कीजिए। इमरान की रुखसती नहीं होगी, नाजिया की रुखसती होगी। खुदा का खौफ करें। कामरान भाई ऐसा तो ना करें, हाथ से तो वो निकलेगा बेचारा। बात हो रहा हूँ ना, वो सुन ले तो उसकी समझदारी है, अगर समझ ले अभी भी वो तो हाथ में लेगी। टाइम बहुत कम रह गया। मतलब आप लोग चाहते हैं मैं अपने घर में रहूं, हैं? नहीं नहीं, ये लोग दुखी लोग हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। नहीं नाजिया, हम चाहते तुम अपने घर में रहो, ये वाले घर में। नहीं, हम चाहते हैं हम अपने घर पे रहें, या आपको एक सर्टेन टाइम के लिए फिर अपने घर छोड़ दें। मेरी बहुत सारी डिमांड्स के साथ अब तो मैंने पूरी लिस्ट बनानी है। अब तो मुझे पता चल गया क्या करना। पहले जरा इनकी जिंदगी का जरा सुन तो लेते हैं ना, तो होगा क्या? दोनों कपल में से कौन डोमिनेशन रहेगा? वैसे मैंने दोनों का जायचा बनाया। नाजिया सब सच बता दिया तुमने। वो नजर आया था डेटा से। वैसे डोमिनेशन तो नाजिया की रहेगी डेफिनेटली। डोमिनेशन बोलने से कुछ नहीं होता, मेरा भाई बहुत भारी है। नवीद एक मिनट, इसमें से तुम कोई भी इनकार तो कर ही नहीं रहा। डोमिनेशन तो सभी की है। हम तो इनकार कर ही नहीं रहे। भाई सॉफ्ट हार्टेड बहुत नहीं, हम कर रहे हैं वाले हैं, और हम ऐसे बिक जाने वाली सलाहियत है इनके और ये कितने दिन तक है सलाहियत? ये हमेशा, ये बाय बर्थ है, ये बाय बर्थ है। नहीं, बचपन में अपनी वालिदा से मोहब्बत होगी, बहुत ज्यादा क्लोज रहे होंगे, और मतलब शादी के बाद बीवी से बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे। अलबत्ता आप चेक करें, मैंने 9 साल गुजार दी, मेरी बीवी कह रही है सीखें को। 9 साल गुजार दिए, सीखें। वो हर इंसान का अलग अलग जायचा होगा। देखिए वो बाय बर्थ सलाहियत होती है हर किसी के अंदर। अच्छा, ये जो अलबत्ता आया, अली ने जो अलबत्ता लगाया, तो अलबत्ता क्या होगा? देखिए अलबत्ता ये कि थोड़े आशिक मिजाज भी वाकई होंगे। नाजिया, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ इमरान आपसे, और मैं चाहती हूँ आपके साथ आशिक लेकिन आशिक मिजाज मतलब मेरे साथ ही ना। आशिक मिजाज जो होता है वो हर खूबसूरत चीज की तरफ मिजाज बोला नाजिया, सिर्फ आशिक और भी चीजें होती हैं। मतलब कपड़ों से मोहब्बत हो गई, चीजों से। परस जो होता है, जो ब्यूटी का जो नगीने की पहचान। हाँ, नगीना बैठा, डायमंड की पहचान, हीरे की पहचान, ये वैसे हीरो की पहचान, हीरो की पहचान। ये हीरे से मोहब्बत है ना, लड़की से तो नहीं है ना किसी। लड़कियां सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन हीरा होती है, कुदरत का बनाया। मुझे जरा डिटेल में बताओ। इधर आओ, फादर रेहान दोनों आए और इनको लेके जाए। कोई खातून एस्ट्रोलॉजर लेकर आओ। नहीं, मुझे बताएं, मुझे बाकी घबराहट हो रही है। अब जरा थोड़ा सा मुझे समझाएं क्या कह रहे हैं। कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है। देखिए इनके रायचे में जो कमर है वो ज़ोहरा के साथ बैठा हुआ, वीनस के साथ। मून होता है आदमी का माइंड, वो जब वीनस के साथ होता है तो ऐसा आदमी तखय्युल परस्त होता है, खूबसूरती पसंद करता है और सॉफ्ट हार्टेड होता है। जो भी हसीन तरीन चीज मिलती है उसके सामने बिक जाता है। मतलब मेरे अलावा भी कोई जिंदगी अगर आपसे बेहतर कोई खूबसूरत और ज्यादा अट्रैक्टिव आएंगे तो वहां बिक जाएंगे। नाजिया सोच लो, अब तुम्हारा डिसीजन है। कंप्यूटर खराब हो गया। आप नहीं सोच समझ लो कि तुमने क्या कर। इमरान भाई, इमरान का वाकई ऐसा होगा कि सारी शादियां हम यहीं में आऊंगा। अली भाई, देखिए ना, डेट ऑफ बर्थ सही बताइए ना। डेट ऑफ बर्थ सही बताइए। आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद लग रहा होगी। अच्छा, फिर मतलब अभी तो कोई नहीं है ना जिंदगी में? अभी तो अभी नहीं है, बाकी संभाल लेगी वो। मेरी शादी में जानना चाहिए ना। अभी तो नहीं है, लेकिन 4 साल बाद अलबत्ता कोई और लड़की इंतहाई खूबसूरत आएगी। 4 से पहले 4 साल बाद? जी। एक सेकंड, तुम जो फोन पे बात करते हो, सुनो, एक सेकंड, फोन पे बात कर रहे होते हो और मुझे दिखाते नहीं हो कि वो किसका नंबर है। दोस्तों से बात करता हूँ। नहीं, तो मुझे आपको दिखाना चाहिए ना। जब मैं कहती हूँ शायद इतनी दफा बोलती, लेकिन प्राइवेसी भी तो कुछ चीज होती है ना, लड़कों की प्राइवेसी भी होती है ना। अरे भाई, लड़कों की प्राइवेसी नहीं होती है। आप एग्री करेंगे मेरे साथ?
एग्जैक्टली आज इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा मैं एग्री करूंगा, लेकिन शादी के बाद हराम है कोई प्राइवेसी रह जाए। अभी फ्रीडम है उसके पास। वो 4 साल बाद होगा, अभी से क्यों शक कर रही हो? देखिए नाजिया, कुछ चीजें होती हैं आफत में, बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीट चैट करते हैं जो कि मुनासिब नहीं होती। चिट चैट होती है, दिखा तो सकते हैं ना फोन के किसका नहीं, क्यों पर्सनल लाइफ होती है हमारी। एक मिनट, नहीं तो इनसे पूछें कि बीवी की पर्सनल लाइफ क्यों नहीं होती, बीवी का फोन होती है। मुझे तो उसके फोन का पासवर्ड भी नहीं पता। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, आज तक किसी फेसबुक मैसेंजर पैरेलल मेरी बेगम के मोबाइल पे साइन इन होता है, फेसबुक मैसेंजर पैरेलल मेरी बेगम के, मेरे उसके बाद पहले मोबाइल बीप बजती है, दूसरा मेरे पास बजती है। वाह, सोचिए क्या प्राइवेसी है हमारी। मेरे पास तो नहीं है इसका पासवर्ड। नहीं तो मुझे पासवर्ड चाहिए नहीं, आपके पास भी चाहिए। बात सुनने के बाद चाहिए, वरना 4 साल बाद ये उसी से शादी करे, फिर मैं नहीं कर रही। डिसीजन हो गया। आप मुझे मोबाइल भी चेक करना है, मुझे दोनों चीजें चेक करना है। पासवर्ड आप देंगे। देखिए थोड़ी सी जो शाइस्ता, मुझे एक बात देखिए नाजिया, क्या पता अगर आपसे शादी ना हो तो इनकी शादी टोटल हो ही ना, ये भी हो सकता है। लेकिन देखें, फेसबुक पासवर्ड तो दे सकते हैं ना, मोबाइल से जो बंदा है ना खुद उससे पूछना। रात में किससे बात कर रहे थे जिस वक्त मैं आपके साथ जो है हम लोग ड्रेस लेने गए हुए थे? नहीं, उस वक्त फोन पे बात करके मैं कह रही हूँ आके चेक कर लें, जोड़ा चेक कर लें। थोड़ी सी जो प्राइवेसी होती है ना वो रिलेशनशिप में जरूरी भी होती है। मोबाइल नहीं दिखाया मुझे। चलो यार, कोई मियां बीवी में प्राइवेसी नहीं होती। इमरान भाई इतनी बात नहीं सुननी, उठ जाओ यार बच्चे। शाइस्ता, मुझे कुछ कहना है। यार ये कैसा? शाइस्ता प्लीज जी, जो काम हम तीनों नहीं कर सके वो अली ने अकेले ने कर लिया। तो शाबाशी तो अली को देनी चाहिए कि हम 3 लोग इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने 10 मिनट में कर लिया। मैं मजाक तो नहीं कर रही, मैं सीरियस कह रहा हूँ। बिल्कुल, आप चाहे तो किसी और। अच्छा एक मिनट, आपने कहा 4 साल के बाद कोई चांस है? जी चांस। आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा। ब्लेम इन पे जाता है। लेकिन आप फेसबुक का पासवर्ड इसको देंगे? उससे क्या हो जाएगा फिर? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं दूसरा अगर मैं पासवर्ड दे दूं और मैं दूसरा अकाउंट बना लूं फिर? नहीं, मोबाइल का है, मोबाइल जेब में, तो जेब में इसको निकाल कर दे, मैं देखना चाहूंगी। उससे नहीं, मुझे एक बात बताइए, मोबाइल और ये तो कोई बात नहीं है। सारी लड़कियां कह रही है, देखिए किसी भी रिलेशन एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के जान अच्छे रही थे यार उसको आप लोगों की लाइफ है, औरतों की कोई लाइफ नहीं है। एक ब्रेक लें जी, ये तो फटा यहाँ ढलेगा ही। अब तो दिखाना पड़ेगा। लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह, जोर का झटका है जोरों से 1966 में एक और लव स्टोरी का आगाज हुआ और वो थी मोहम्मद अली और जेबा की। जेबा का असली नाम है शाहीन और मोहम्मद अली से पहले हुई इनकी 2 शादियां जो कामयाब ना रह पाई। तुम मिले प्यार मिला के सेट पर मोहम्मद अली से हुई जेबा की पहली मुलाकात और वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। जेबा की शादी के वक्त उनके पहले शौहर से एक बेटी समीना मौजूद थी और मोहब्बत की इंतहा ये थी कि मोहम्मद अली ने समीना को लीगली तौर पर अपना नाम देकर अडॉप्ट किया। इस शादी में भी दोनों औलाद से महरूम रहे। मोहब्बत की सनमोल कहानी में मोहम्मद अली ने 2006 में जिंदगी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन जेबा जी आज भी उनकी याद में उसी तरह मशगूल हैं जैसे 1966 में थी। और 1989 में जेबा ने फिल्मी कैरियर की आखिरी फिल्म मोहब्बत हो तो ऐसी मोहम्मद अली के साथ की और आज भी दुनिया कहती है मोहब्बत हो तो ऐसी। वो कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलक वारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है
होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोलेदा क्यों मैं लगना मैं तलकवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा थैंक यू हसन, थैंक यू सो मच। प्लीज यहाँ बैठे। हसन जो है वो इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी काम कर रहे हैं। हमने आपसे कहा है कि जो भी अपकमिंग टैलेंट है और अगर आप समझते हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को ज्वाइन करें और हमारे प्रोग्राम में आके जरूर अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। हम बात कर रहे हैं शादी के साइड इफेक्ट्स की। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप ब्रेक पे जाने से पहले देख रही थी कि नवेद कितना बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, पैर पकड़ के बैठा हुआ तभी थोड़ी देर पहले आप देखें उधर भाग गया, चेक करें, नवेद वहाँ चला गया और पैर पकड़ के बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने बोला सीधा होकर बैठ गई। तो नवीद तुम वहाँ चले गए हो, अब तुम इमरान भाई की टीम में नहीं रहे हो, यानी कि तुम नाजिया की टीम में चले गए हो। नहीं मैं इमरान भाई की टीम में हूँ लेकिन यहाँ से सपोर्ट करूंगा। ये क्यों भाई, ये क्या मैं ऐसे ब्रेक में आ गया था, कितनी गंदी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। अच्छा जी, बात ये है कि अब आप लोग सोच रहे हैं घर भी जाना है, टाइम खत्म हो रहा है ना शो का। नहीं अभी टाइम नहीं खत्म हो रहा, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ अभी हमने जिस नोट पे बात खत्म की, नाजिया ने कहा मुझे फेसबुक का पासवर्ड चाहिए, मुझे इनके मोबाइल का पासवर्ड चाहिए। इमरान भाई राजी हैं या नहीं? मोबाइल से याद आया, वॉइस मोबाइल आप लोग ले सकते हैं हमारे फोन से नहीं, हमारे प्रोग्राम से। तो आज जो क्वेश्चन है वो दिखा दें जरा स्क्रीन पर, जो हमने आपसे पूछा है, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, ये मशहूर गाना किस सिंगर ने गाया है? अली जफर, आतिफ या फिर हसन जहांगीर? जल्दी से हमें भेजें, ज्यादा से ज्यादा SMS और जीत कर लेकर जाएं ये वाले वॉइस के मोबाइल्स। और यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी, जितनी मेरी ऑडियंस मौजूद है, क्या बेगम को हस्बैंड के फोन का पासवर्ड पता होना चाहिए? जोर से। मैं M. लॉन का सूट दूंगी आपको। एक मिनट, अगर आप इन सब में वोटिंग भी करवाएंगी ना तो खवातीन जीतेंगी, ज्यादा खवातीन है। आप पूछ कैसे, क्या सवाल? आवाज तो देखो वोटिंग कराने का एक तरीका होता है उमैर लगारी साहब। बताओ भाई, पासवर्ड नहीं देना चाहिए ना? नहीं देना चाहिए ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताएं कि उसकी फेसबुक के पेज पे एक्सेस होना चाहिए, मतलब उसकी फेसबुक के ऊपर कौन कौन है ये देखना चाहिए वाइफ को कि हस्बैंड के साथ कौन कौन बात कर रहा है फोन पे या फेसबुक पे। जोर से। ये खातून है, हमारी साइड पे खातून है। अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताएं, चलें फेसबुक छोड़ें, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक? मुझे ये बताएं कि नहीं, मुझे ये बताएं कि हस्बैंड जिस खातून से मिल रहा है, जो उसके ऑफिस में, उन सब के नंबर्स, उन सब से बातचीत बीवी को करनी चाहिए? नहीं, ठीक है बात करनी चाहिए। देखिए आंटी सबसे ज्यादा समझदार है और सीनियर है, आंटी कह रही है नहीं करनी चाहिए। आंटी बिल्कुल क्लैप होनी चाहिए। आप क्या कह रही हैं? करनी चाहिए के हालात और मतलब अच्छा एक बात बताएं, नाजिया को आप इस वक्त क्या एडवाइस करेंगी? नाजिया को एक मुझे दे दें, एक आप रखें, बाहर चलते हैं। अब पासवर्ड होना चाहिए और जल्दी से वहीं रख दो, वहीं रख दो। अच्छा मुझे बताएं, नाजिया को जो इसने अभी कहा है कि पासवर्ड पता होना चाहिए, उसके हस्बैंड का तो पता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना आंटी? बिल्कुल सही, बिल्कुल। आपके ख्याल में? प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी? यार आप बंदी हो कहीं कह रही नाजिया को? जो हकीकत है यार आप कामरान ये ना हाँ, इसलिए नहीं, मतलब बेगम को पता होना चाहिए क्योंकि हस्बैंड की भी कुछ प्राइवेसी होती है और कुछ रिस्पेक्ट होती है। इमरान भाई आपके पास तो खवातीन के बड़े वोट आ रहे हैं, समझदार हो जाए लड़के माशाल्लाह। ये आपके पास। हाँ, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, अगर कभी भी चले मैं हो गई, कोई और लड़की हो गई, उसको जरा सा शक हो रहा है, तो उस शक को दूर करना चाहिए या मजीद उस शक को बढ़ा देना चाहिए? तो दूर करने के लिए जरा सा आप दिखा देंगे तो हर्ष तो नहीं है ना कि अपना मोबाइल दिखा दें, देखो बेगम कोई मैसेज नहीं है ऐसा। नाजिया तुम फिक्र नहीं करो, असल में इमरान भाई के जो वोट आ रहे हैं ना वो उनके लुक्स की वजह से आ रहे हैं। हस्बैंड की भी कुछ वो जिंदगी होती है। हाँ।
और अपना एक वो मकाम होता है, लोगों में बात होती है। अगर आप हर चीज ही शेयर करेंगे तो फिर उसकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? अच्छा मेरे शक्कर तो कोई हेल ही नहीं है ना, खुला नहीं एक कहावत है शक्कर। इसीलिए आपसे इतनी अच्छी बात की मैं आपको बादाम खिलाऊंगा। तमीज ही कर रहे हो। देखिए ये इस अपनी आपने इनकी इज्जत की बात कर ली, इसलिए ये इतना ज्यादा आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। समझदार है। घर में तो भाई स्पेशल आप लोग जरा स्पेशली इनको सुने। हाँ जी बोले। मैं अपने हस्बैंड से कहना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड ना 2 हफ्ते से मुझसे नाराज हैं और मेरे बेटे के पीछे थोड़ी सी हो गई थी उनसे, मगर ऐसा 25 साल के इसमें एक्सपीरियंस में कभी ऐसा नहीं हुआ। 25 शादी को हो रहे हैं हमारे, मगर है ना क्या कहते हैं ना, वो है ना 2 हफ्ते से बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ मनाने की, हालांकि गलती मेरी है। मुझे पता है कि मैंने बेटे को गलत डांटा था, बाद में मुझे पता चला था कि बेटे को मैंने बहुत गलत डांटा है, मगर वो फिर भी नहीं मान रहे। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा गाना गुनगुनाना चाहूंगी। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे तेरे सिवा सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अब शादी के साइड इफेक्ट्स ये भी हैं कि बीवी हो जाती है कैद शौहर की बातों में, शौहर के खानदान में, शौहर की दुनिया में। लेकिन गलत बात, शास्त्रा गलत बात। तुमने बांधा बहुत अच्छा किया। भाग नवीन, बदतमीज हो तुम लोग। लेकिन बांधने का फायदा नहीं है। जिस चीज से टॉर्चर है वो तो खुली नहीं है। ऐसे बात की क्या फायदा? कपड़ा सबर करो, रस्सी खुलने तो दो ना। सबर करो। अच्छा जी आ जाए अपनी अपनी बीवियों के सामने और देखते हैं कि कौन सा शौहर अपनी बेगम को सबसे पहले आजाद कराता है। फिर क्या मिलेगा आपको? M.Lon का सूट मिलेगा। वेरी गुड, जो आप ही पहले। एक मिनट सबर। ये तो कैमरा जरा पीछे जाके खोले, पीछे 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 बीवियों के पीछे। अरे भाई कहाँ जा रही है? ठीक है ओके कैमराज ऑल ओके 1 2 and here we go. चलो नहीं सेम टाइम नहीं, कपड़ा आधा आधा कर लेंगे। अभी भी फंसी नहीं, अभी फंसी नहीं। मैं अब तक फंसी नहीं हूँ।
भाई निकालना नहीं बल्कि वो तो एक साइड देख रहे हो सकता है आपको लगा कि बांध दे चारा वारा डाल दे। मैंने कोशिश नहीं की। ये रस्सी रख लो, बड़ी खतरनाक है। ले सर इधर बांध दे, इस पे बांध दे, इस पे बांधने ट्राइपॉड पे यहाँ पे बांध दे। कामरान भाई, हाँ मैंने कोशिश नहीं की ना। कामरान भाई आपने बांध के भी नहीं की। मैं काम पिछले साल में नहीं कर सका, आपने कर लिया। नहीं शायद 1 मिनट क्या कह रहे थे? मेरी दोस्त कुछ लटकाने के लिए है यहाँ? जो ऊपर लटका है। आराम से दोस्त, गले में रस्सी है। आ जाए, आ जाए। नहीं वो नहीं है अभी, आप बैठिए। चले बहुत शुक्रिया, जल्दी छुड़वाएगा। शो देखा, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं बिल्कुल नहीं। बीवियां अपनी मुठियां बंद कर ले। ओके सॉरी, मुनीजा कह रही है हस्बैंड मुठियां बंद करें। हस्बैंड करेंगे। मुनीजा कितनी क्रिएटिव है, इतनी क्रिएटिव है मुनीजा। आज तो मुनीजा का तवाना लगाएं आप लोग। बंद करें। अच्छा आज आप ये देख सकते हैं पहली दफा किसी मॉर्निंग शो पे मुट्ठी बंद हुई है और वो तो जागो पाके। नहीं, अगर मुनीजा ने मुझे बता रही होती ना, ब्रीफ कर रही होती कि आपने बोलना क्या था, आपने बोलना है पहली दफा ये किसी शो में होने जा रहा है और आप एक चीज मत भूलिएगा। फिर क्या चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है शायद था वो। क्या चीज? प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, अपने अंदर एक जोकर है। अच्छा भाई मुठियां बंद करें। दोनों के हाँ सब एक दोनों एक मुट्ठी दोनों। और सबसे पहले नाजिया, इनके कुछ कान में हम सबसे पहले ब्राइड को ये चांस देते हैं। आपने बेगम नहीं मियाँ के कान में कुछ कहना है। सही है। ऐसा कुछ कहना है कि फौरन मुट्ठी खोल दें डर के मारे, या जो भी माइक बंद कर दें फिर। है हाँ, माइक बंद करें, आप लोग अंदर ना सुने। हाँ चलें, ओके। ये हाथ से नहीं खोलनी मुट्ठी? नहीं अच्छा, आप बात से खोलनी है मुट्ठी। मुट्ठी और जोर से कर लिया उसने भाई ने। आ जाए जी, अब आप आज माइक बंद करें भाई, बीवियों का माइक बंद करें। पता नहीं क्या प्राइवेट बातें होंगी। इधर आए, आ जाए, आ चले अपनी अपनी बीवियों के पास। मुट्ठी बंद करके तो आओ। मुट्ठी बंद तो करो यार। चलो जी, हाँ माइक बंद करें कमल का। वो कर दी साहब उसने। हाँ कहती है फोन चाहिए, मुट्ठी खोलो। फौरन खोल दी मैंने। अंकल अब यहाँ से वहां तक बहुत गिरते हुए जा रहे हैं। आ जाए, चले अंकल आप बहुत गिरे। दोनों मुट्ठी बंद हो। माइक बंद करें मिसेस अंजुम का। हाँ जी, मुट्ठी के साथ साथ आंखें भी खोलिए। बात क्या और हाथ भी यूं करके खोल लिया अंकल ने। नहीं, एक मिनट, अभी कहाँ वैसे क्या था इन्होंने? अब आपको समझना इतनी तेजी से मैंने मुट्ठी खोली है। क्या वजह क्या थी? बात आज तक नहीं बोला आई लव यू। अल्लाह, अब घर जाना है ना। ये आप आ रहे थे लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अच्छा यहाँ उमेर जरा नहीं, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं। ये लो बेगम। आप एक भाई करें। नहीं कुछ कहना। रहने दे, क्या करेंगे? ये बनवाने के छुरी भी मंगा देते हैं। ये लो, आप माइक बंद करें इसका। नहीं मैं मुंह पे अच्छा मुंह पे कहूंगी। चले भाई माइक खोलें और लाउड कर दें। आई कांट लिव विदाउट यू। जोर से बोल दिया। ओह मेला लुट लिया भाई, मेला लुट लिया। अच्छा वैसे ब्राइड ने क्या कहा ग्रूम से? मैंने भी मोहब्बत का इजहार किया था। मोहब्बत का इजहार किया। लोगों को यकीन ही नहीं आता हम लोग मोहब्बत करते हैं। एग्जैजुरेट करके किया था, तो मैंने कहा कि वो फाइनली मेरा ख्याल है ये डिसाइड हो गया है। खवातीन ने भी वोट दे दिए हैं इमरान भाई को के पासवर्ड ना बताएं हैं हम, ना फेसबुक का ना। एक ही देखिए, समझदार कि देखिए जब जैसा फोन पे बात कर रहे हैं और मैं जानना चाह रही हूँ, एटलीस्ट उस वक्त मुझे जरूर सेटिस्फाई कर दे कि हाँ ये कौन है क्या है। अगर कोई डर नहीं है तो दिखाने में क्या हर्ज है? इतना तो कर दें। इंसान हो तो शक की जरूरत ही क्या है? इतना तो इमरान आप कर दें प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बारे में।
हाँ ये है। चले मैं हाथ से दिखा दूंगा। हाथ से दिखा दूंगा क्या? हाथ से यूं करके दिखा दूंगा ना, क्या नंबर है? अच्छा आप अपना मोबाइल क्यों नहीं दे सकते उसको? फिर मैं ज्यादा आगे तक चली जाऊंगी और पता नहीं कौन शुरू कर देंगे। वो जो परसों आई थी वो भी दिखाया। अच्छा 2 हफ्ते पहले। अच्छा अली, ये 4 साल बाद इनकी जिंदगी में खातून आएंगी, वो खातून कितने दिन तक रहेंगी? कौन सी खातून है यार, मुझे ही बता दो। एक सेकंड ये खातून करके ना मेरा दिल बार बार जरा धक धक होने लग जाता है। ये नाम ना भाई वो खातून बेटी तो नहीं है? हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो मतलब एक तो वो बहुत खूबसूरत होंगी, हो सकता है कि ये मतलब कुछ ऐसा सेटअप बन जाए, ऐसे हिसाब बन जाए कि इनका रुझान की तरफ बढ़ जाए और ये अलग भी हो सकते हैं। एक सेकेंड, नहीं वो रहेगी तो वो कुछ कम करेगी ना, मतलब वो आने से पहले ही इमरान भाई आप 2 भाई तो नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजी करके बताते हैं, दूसरे वकील हैं डिवोर्स कराते हैं। अली भाई ऐसा नहीं होना वो चाहिए। नहीं होगी, वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। हाँ वो रहेगी नहीं, वो रहेगी नहीं। और आप सेंट्रल जेल में होंगी। पता नहीं चलेगा, ऐसी प्लानिंग होगी, किसी को क्या मालूम। अच्छा लेकिन आप सबकी कॉल्स मुझे लेनी है क्योंकि हमने आपको M.Dot का लॉन का सूट देना है। उसके साथ साथ हम ये भी आपसे पूछना चाहते हैं कि पॉकेट मनी बेगम की कितनी होनी चाहिए? जी डॉलर रेट के हिसाब से बढ़ाते रहे, डॉलर रेट के हिसाब से बढ़ते रहे। खर्चा करेंगे आप डॉलर के हिसाब से। खर्चा है उससे 30% ज्यादा। जितना खर्चा है उससे 30% ज्यादा। लो भाई, अगर उसका लाख रुपया खर्चा है महीने का तो देगा ना मियाँ, और किसके लिए शादी करके लेगा? खर्चे पूरे करना किसका काम है? तो अच्छा हमेशा ही देते हैं, मदद तो नहीं कर रहे, दे देंगे। शो में तो कहना है। अच्छा और हाउ मीन वैसे ये जरूर तय हो जाना चाहिए कि बीवी को पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, चाहे वो कमाती है या नहीं कमाती। यार अब मियाँ की जो जिम्मेदारी होती है वो है। मैं कहता हूँ सदस्य पॉकेट मनी दिया करो, मुझे नहीं देती यार, बोलो ऐसे। दो यार, या ब्रेक ले लो। ये सारे जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। आए बेचारा मर्द, अगर औरत पे हाथ उठाए तो जालिम, ना उठाए तो बुज़दिल, बच्चों को डांटे तो जालिम, ना डांटे तो लापरवाह, औरत को नौकरी से रोके तो शकी मिजाज, और अगर औरत को काम करने दे तो बीवी की कमाई खाने वाला, घर के बाहर रहे तो आवारा, अगर घर में रहे तो लापरवाह, औरत को किसी के साथ देखकर गुस्सा करे तो जेलस, चुप रहे तो बगैर, अगर माँ की माने तो माँ का चमचा, बीवी की माने तो जोरू का गुलाम। गॉड नोस अगर कब आएगा हैप्पी हस्बैंड वीक। आपको प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जल्दी से हम आपको बता देते हैं आज का सवाल, और उस पर अभी जल्दी जल्दी मुझे आप SMS भेज सकते हैं। सवाल ये है वॉइस मोबाइल के लिए कि शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ किस सिंगर ने गाया है? 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जल्दी हमें ये बताइए। आपदा परवीन ने। आपदा परवीन ने। आप वॉइस मोबाइल जीत गए हैं। आपको इनको दिया नहीं जाएगा, मारा जाएगा। हाँ ये कहने पे बल्कि उनके घर वाले आके कत्ल कर देंगे। आपदा परवीन ने गाया है गाना। अच्छा जी, मेरे पास नाम पहुंच गए हैं जिन्होंने ये मोबाइल जीता है। मेहरीन ने कराची से, असद ने एंड मदीहा ने इस्लामाबाद से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। और इस बात पर उन्होंने तो मोबाइल गया, अपना ही मोबाइल फेंक दिया इस बात पे। शादी का लड्डू ऐसा जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। आज आपने बहुत कुछ यहाँ देख लिया है, तो हम जल्दी से एक कॉलर को भी लेते हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप शाइस्ता जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे कपल से बात करें जी आप। जी सारे कपल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और नाजिया और इमरान भाई तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये लेकिन अभी पता नहीं इमरान भाई का फैसला क्या होगा आज के प्रोग्राम के बाद। ओह माय गॉड, तो कोई भी फैसला हो, लेकिन इनको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी रुखसती होगी। अच्छा, लेकिन ये है कि शायस्ता मुझे इमरान भाई बहुत सुलझे हुए से लग रहे हैं। वो बहुत मतलब अच्छी लाइफ गुजारी, अच्छी लाइफ देंगे नाजिया को। शादी के पहले हर लड़का ऐसे ही होता है,
दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। मैं तो हमेशा से ऐसे ही रहा। मैं अपना एक बात शेयर करना चाहूंगी। जी जरूर। मेरे शादी से पहले ऐसा होता था कि हम जब शॉपिंग पे जाते थे तो हस्बैंड मेरे कहा करते थे कि ज़ौक आपका बहुत अच्छा है, लेकिन शादी के बाद वही ज़ौक जो है वो बुरा लगने लगा उनको। और ये कि शॉपिंग आपकी पसंद अच्छी नहीं है। आपकी पसंद अच्छी नहीं है ना? बस तो भाभी बोला करें तभी तो आपने शादी की, पसंद अच्छी नहीं है। क्या मेरी पसंद तो मुझे लगता है उन्हें देख के क्या करें आप अच्छी है, आपकी पसंद समझ में नहीं आ रही। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रही हैं शायद। लेकिन देखें अगर नहीं होती तो भी मसला होता। बिल्कुल है ना? तो पूछते हैं इमरान भाई से, इमरान भाई का क्या ख्याल है? आपको मिल गया M. लॉन का सूट, ठीक है इमरान भाई, आज आपको इन सब ने बड़ा डराने की, कामरान भाई ने, उमेर ने पूरी कोशिश कर ली, नवीद ने तो अपने मतलब सब जगह इसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे लेके भाग जाए। 7 महीने का एक्सपीरियंस बताया। 7 महीने का एक्सपीरियंस। लेकिन शायद कामयाब तो अली हुए। कामयाब अली हो गए कि 4 साल में। अली वैसे आपके पास जो ये एस्ट्रोलॉजी का कंप्यूटर है ना, कमाल है। मैं तो 4 साल बाद इनसे मिलूंगा मैं वापस। देखिए यकीन तो आप ये कहते हैं ना कि हो सकता है, 100% तो नहीं है ना, है ना? इम्कानात वो तुम खत्म कर लेकिन मैंने अभी से प्लानिंग कर ली। इनके बताने का शुक्रिया कि मैंने प्लान कर लिया कि मुझे क्या करना है 4 साल। 4 साल के बाद मोबाइल चेक कर लें आप। मोबाइल चेक कर जी, वो कह रहे हैं 4 साल में वो तुम्हारा वाला मोबाइल तुम्हें ही दे दूंगा, ये लो। नहीं पुराना हो गया होगा तो पुराना तुम्हें दे दूंगा, खुद नया ले लो। 2018। अब नहीं भैया, ये गलती मत करना, अपनी पुरानी सिम बेगम को मत देना, अपना पुराना मोबाइल बेगम को मत देना। दिया था एक मैंने दिया था, अल्लाह माफ करे, नहीं देना बिल्कुल। अपना यूज नंबर कभी नहीं देना। इमरान भाई फैसला क्या है आखिर में? देखिए इन लोगों ने मुझे बहुत कोशिश की समझाने की। हाँ। मैंने बहुत सोचा, लेकिन नाजिया से मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि ये लड्डू तो मैं खाऊंगा। आप लोग इस तरह खा के पछताना चाहता है। पछताए तो मजा आएगा, वरना ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं लड्डू था कैसा। ये खा ले तो बेहतर है। अच्छा, और ये सब जो यहाँ शाइस्ता मना करे, इन सब ने लड्डू खाए हुए हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ शादी करनी है आज करें, बड़ा मजा आता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को बहुत अच्छा जानदार बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और आपने जो जान डाली है 4 साल बाद के जो न्यूज दी है, 2018 जो आपने सस्पिशियस कर दिया, तो वो तो आपने बड़ा ही काम कर दिया। अब इस कपल की जिंदगी में 4 साल तक नाजिया दिन गिन के गुजारेगी, गॉड करेगी, आज से मार्क करेगी नाजिया। ये 4 साल हमारी और नवीद की शादी में नहीं थे। कोई बात नहीं, मैंने प्लानिंग कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बताने का। एटलीस्ट इंसान अलर्ट तो हो जाता है। हम ब्रेक लेंगे लेकिन आपकी आवाज के साथ। हाँ जी, आप गाएंगे नवीद की तरफ से और इनकी तरफ से, दोनों की बेगमात के लिए और अपनी अपनी बेगमात के लिए। नवीद कौल के लिए और इनकी बेगमात के लिए। मेरी बेगम नहीं है। हाँ। और अभी 10 साल तक और आगे कामरान भाई की तरफ से भी, क्योंकि यहाँ मिसेज अंजुम। हाँ जी, ठीक है, आप लोग और हमारे आप मोड़ जाए, वरना शॉर्ट पछतो शॉर्ट बन जाए। ठीक है। लगने लगा है कोई अपना सा, एक सपना
मेरी ऑडियंस में साहब बैठे हैं जो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, उन सारे लोगों से जो शादीशुदा हैं। शादीशुदाओं से तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि लव इज लाइफ, लाइफ इज वाइफ, वाइफ इज चाइल्ड, चाइल्ड इज प्रॉब्लम। जी आज का आपने प्रोग्राम देखा, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। कल का एक बहुत स्पेशल एपिसोड है, मिस मत कीजिएगा, देखिएगा। नए नए थीम्स आपको देखने को मिलेंगे, नए नए दोस्त आपको देखने को मिलेंगे मुख्तलिफ रूप में, और इन तमाम चीजों से आप अपने घर की तकरीबों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर वो सब नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिन का स्टार्ट हमारे साथ बहुत अच्छा ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज।